नमस्कारम पीपल, दिस इज द वेरी अनकॉमन ऑर्डिनरी गर्ल टॉकिंग टू यू। आज मुझे सडनली एक बात याद आई। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर एक मूवी रिलीज हुई थी, केसरी चैप्टर 2। मैं और मेरी एक फ्रेंड अपना वीकेंड मनाने शॉपिंग के बाद सीधा थिएटर गए। बहुत भूख लगी थी तो हमने मूवी के स्टार्टिंग में ही एक टब भर के पॉपकॉर्न ले लिया और जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई सामने जलियांवाला बाग का सीन था। हमारे हाथ वहीं फ्रीज हो गए। हम पॉपकॉर्न खा ही नहीं पाए। सच बोलूं, उस सीन के सामने बैठकर खाना मुझे गिल्ट दे रहा था, मुझे अजीब लग रहा था। मैं अपनी वीकेंड मूवी एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मेरे सामने मूवी नहीं, हिस्ट्री थी। एंड ट्रस्ट मी, वो फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आज जिन सीन्स को एक फिल्म समझकर हम देखकर आगे बढ़ जाते हैं, वो किसी के लिए रियल लाइफ थी। जो हम देख रहे हैं वो कुछ लोगों ने जिया था और वो कुछ लोग हमारे एंसेस्टर्स थे। उन्होंने अपनी जान दी। वो हारे नहीं, वो रुके नहीं, वो थके नहीं, वो अड़े रहे, खड़े रहे, जब तक थे वो लड़ते रहे और हमें यहां तक ले आए कि आज हम एक सिनेप्लेक्स के सोफा पे बैठ के आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए उनके सैक्रिफाइस पे बनी, उन पर हुए अत्याचार पे बनी एक मूवी देख सके। ये गिल्ट लेकर जब मैं घर वापस आई तो मैं बस यही सोच रही थी कि मैं उनको वापस क्या दे रही हूँ। एज एन इंडिविजुअल वो सम्मान, वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट, वो ट्रिब्यूट, आई डोंट नो इफ आई एम डूइंग इनफ। मैं ऐसा क्या कर दूं कि उनको एक थैंक यू बोल सकूं। शायद मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, पर मे बी कुछ भी बेयर मिनिमम कहीं से तो स्टार्ट करूं। बिकॉज माई लाइफ टूडे इज द रिजल्ट ऑफ समवन सैक्रिफाइस। तो क्या बेयर मिनिमम कर सकते हैं? I don't know, maybe the basic civic sense। कूड़ा कचरा ना करना, सिर्फ अपने घर को ही नहीं अपने देश को भी अपना मानना, या ज्यादा पेड़ लगाना क्योंकि वो अच्छा खासा हरा भरा भारत छोड़ गए थे, हमने धुआं धुआं कर दिया। या कहीं दूर से भी अगर नेशनल एंथम सुनूं तो हमेशा खड़ी होकर उसको रिस्पेक्ट देना। या जो फ्रीडम अभी भी हमें नहीं मिली है, जैसे इक्वालिटी, उसके लिए आवाज उठाना। भेदभाव खत्म करना क्योंकि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई कम ज्यादा नहीं होता। हम एक देश हैं, एक ही नेशन है, एक ही अम्ब्रेला के नीचे हैं, फिर भी इतने क्यों पीछे हैं? ये सब माइंड में चल ही रहा था कि आई जस्ट वेंट बैक टू माई यूजुअल स्क्रोलिंग माई फोन। फिर पहली पोस्ट दिखी, वी वॉन्ट जस्टिस। स्क्रोल किया, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया डिबेट। स्क्रोल किया, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलने का। स्क्रोल किया, तमिलनाडु में हम ये नहीं चलने देंगे। स्क्रोल किया, दिल्ली में हम वैसा नहीं होने देंगे, वहां पे हम ऐसा नहीं होने देंगे। एंड आई केप्ट स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग एंड ऑल आई कुड सी वाज जम्मू कश्मीर, पंजाब, बिहार, बंगाल, कर्नाटक, आसाम, सब कुछ दिखा, बट भारत। फिर सोच में आया, जब क्रिकेट मैच हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो या ओलंपिक्स, हम सब एक साथ चीयर करते हैं एक ही नाम के लिए, भारत। जब इसरो कुछ करती है, जब हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ते हैं, जब हमारे अनसंग हीरोज अपनी जान की बाजी लगा देते हैं बिना किसी शर्त के, तो तब क्या दिल्ली की धड़कन आसाम, गुजरात, कन्याकुमारी तक सिंक नहीं करती? कोहली का कैच आउट होना कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सेम पेन देता है। जब तब दिल भारत के नाम पर एक साथ हो सकता है तो बाकी सब चीजें बड़ी कैसे हो जाती हैं? और ये सब मुझे रिपब्लिक डे की छुट्टी पास आने पर याद आ रहा है, जिस दिन एज यूजुअल हम कहीं घूम फिर कर अपना लॉन्ग वीकेंड सक्सेसफुल बनाने वाले हैं, और नहीं तो पूरे दिन सोफा पर लेटकर कोई मूवीज मैराथन चलाने वाले हैं। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। हम ये सब कर सकते हैं क्योंकि हम आजाद हैं। बट क्या इस बार हम एक चीज और कर सकते हैं? शायद इस बार रिपब्लिक डे को सिर्फ एक नेशनल हॉलिडे नहीं, एक जिम्मेदारी समझते हैं। इस 26 जनवरी शायद हम सिर्फ झंडा ना लहराएं, शायद हम थोड़ा एक हो जाएं, क्योंकि रिपब्लिक डे शायद यही याद दिलाने के लिए आता है कि आजादी सिर्फ मिली नहीं थी, आजादी को संभालना भी पड़ा था। तब तक के लिए, एक्चुअली हमेशा के लिए, मेरी तरफ से जय हिंद। मिलते हैं एवरी सैटरडे 7 PM। थैंक यू, बाय। मेक डिसीजंस विद अ काइंड हार्ट एंड ओपन आईज। हैप्पी